एक अजीब सिहरन पैदा कर देने वाली कहानी है जो हर बार सुनाने पर दिल की धड़कन रुक सी जाती है। पुरानचंद लॉज एक पुराना सुनसान होटल जो हाईवे के किनारे अकेले खड़ा था। दूर से देखने पर यह किसी भूले भटके मुसाफिर की रात काटने की जगह लगता था, पर इसकी असली पहचान थी कमरा नंबर 27। उस रात एक यात्री विवेक तेज बारिश से बचता हुआ वहीं आ पहुंचा। थकान और ठंड से कांपते हुए उसे बस आराम चाहिए था। उसे अंदाजा नहीं था कि जिस कमरे की चाबी वह लेने वाला है वहां उसके अलावा कोई और भी रहता है। साहब, एक ही कमरा खाली है, कमरा नंबर 27। सच तो यह था कि मैं जानता था उस कमरे में रातें सामान्य नहीं होती। लोग वहां रुककर लौटते नहीं, भागते हैं। कोई कहता है बिस्तर खुद ब खुद दबने लगता है, कोई कहता है वहां किसी की छाया सोती है। पर मालिक ने साफ मना किया था, जो आए कमरे की सच्चाई मत बताओ। ये सब क्या है? जब विवेक ने चाबी ली, मेरे हाथ कांप रहे थे। कमरा पुराना था पर ठीक ठाक। एक सस्ती सी ट्यूबलाइट, पुराना पंखा और बिस्तर जिसका एक कोना अजीब तरह से ढसा हुआ था। ठीक है, बस रात गुजारनी है, मैंने खुद से कहा। थोड़ी देर बाद मैंने लाइट ऑफ की। लेटने ही वाला था कि बिस्तर के दूसरी तरफ दबकी की हल्की आवाज़ हुई, जैसे कोई बैठा हो। मैंने झट से लाइट ऑन की। कुछ नहीं, बिस्तर सपाट, कोई मौजूद नहीं। रात गहराती गई, बारिश रुक चुकी थी, पर कमरे में दीवारें ठंड छोड़ रही थीं। विवेक ने फिर लाइट बंद की और तभी बिस्तर उसके साथ खुद ब खुद दबने लगा, एक लंबी इंसानी आकृति जैसा गड्ढा बनते हुए, जैसे कोई उसके बराबर लेटा हो। उसकी सांसें रुक गईं। मैंने डर के मारे आवाज़ें तक नहीं निकाली। फिर सोचा कि शायद आंखों का धोखा होगा, पर जैसे ही लाइट दोबारा बंद की, गड्ढा और गहरा हुआ और बिस्तर नीचे की ओर हल्का हल्का धक धक कर रहा था, जैसे कोई धीरे धीरे सांस ले रहा हो। सन्नाटा, बस किसी के बेहद नजदीक सांस लेने की आवाज। रात के 2 बजे फोन बजा। साहब, बिस्तर में कोई है, मैं अकेला नहीं हूं, विवेक चिल्लाया। मेरे भीतर दहशत उठी, पर मैंने बस इतना कहा, साहब कृपया लाइट बिल्कुल मत बंद करना, जो हो लाइट ऑन रहने देना। कहने को मजबूर था, सच बताना मेरी हिम्मत में नहीं था। केयरटेकर जानता था 15 साल पहले इसी कमरे में एक आदमी की चुपचाप मौत हुई थी। कोई कारण नहीं मिला। शरीर बिस्तर पर लेटा मिला था, बिल्कुल उसी जगह जहां अब इंडेंटेशन दिखाई देता है। तब से जो भी वहां रुकता, वह छाया रात में फिर वापस आकर लेट जाती है, और आज वह विवेक के साथ लेटा था। मैं घबराकर बिस्तर छोड़कर कुर्सी पर बैठ गया। लाइट जल रही थी। मैं यहां नहीं रुकने वाला। मैंने बैग उठाया और दरवाजा खोला। बाहर पूरी तरह अंधेरा था, ऐसा अंधेरा जो सामान्य नहीं था, जैसे कोई रोशनी वहां पहुंच ही नहीं सकती। फिर पीछे से बिस्तर की स्प्रिंग जोर से दबी। वह चीज फिर लेट गई थी। कमरे का तापमान अचानक गिर गया। दीवारें ठंडी हो गईं। खिड़की के पर्दे रहस्यमयी ढंग से एक ही दिशा में जम गए। विवेक ने बिस्तर की ओर नजर डाली। इंडेंटेशन अब इतना गहरा था कि लगता था कोई पूरा शरीर वहां दबा हुआ है। मैंने कांपते हुए पूछा, तुम मुझसे क्या चाहते हो? बिस्तर हल्का सा हिला। कुछ पल तक सन्नाटा, फिर एक बेहद हल्की ठंडी फुसफुसाहट, मत जाओ। मेरी रीढ़ से बर्फ की तरह ठंड उतर गई। मैं दरवाजे के बाहर था। अंदर से आवाजें, बस्तार की हिलाहट, किसी की सांसें, पर कमरा खोल नहीं सकता था। सुबह के लगभग 4 बजे सब शांत हो गया। कमरे की ठंड कम हुई, हवा वापस सामान्य लगी। जब केयरटेकर ने दरवाजा खोला, विवेक जीवित था। चेहरा पीला, आंखों के नीचे काले घेरे, पर जिंदा। बिस्तर फिर से सपाट दिख रहा था,
सिवाय एक हल्की सी गहरी लाइन के, जैसे कोई पूरी रात वहीं सोता रहा हो। मैंने बैग उठाया, कांपती आवाज में कहा, मैं जा रहा हूं और कभी वापस नहीं आऊंगा। जब मैं होटल से निकला तब मैंने एक अजीब बात महसूस की। मेरे कंधे पर एक बर्फ जैसा ठंडा निशान था, जैसे किसी ने रात में वहां हाथ रखा हो। उस छुअन की ठंड आज तक नहीं गई। कहते हैं विवेक इसलिए बच गया क्योंकि उसने पूरी रात लाइट जलाए रखी। कमरा नंबर 27 का वह केवल उन्हीं को अपने साथ ले जाता है जो अंधेरे में उसके बराबर लेटते हैं। विवेक गया, पर जाते समय केयरटेकर ने धीमी आवाज में कहा, वह तो चला गया, पर लगता है आज रात कोई और उसके साथ गया है। और उसी क्षण कमरा नंबर 27 का दरवाजा अपने आप बंद हो गया।